नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 13, अध्याय 14, जिसका शीर्षक क्या है बच्चों? कुएं का भूत। भूत की बात सुनकर बच्चों डर लगता है ना, और वो भी कुएं का। तो ऐसा लगता है सुनकर कोई ना कोई भयानक चीज तो होगी ही। लेकिन यहाँ बच्चों हम कुएं का भूत शीर्षक जो अभी कहानी पढ़ेंगे उसमें कोई ऐसी डरावनी बात नहीं है, लेकिन हाँ एक अंधविश्वास की बात की गई है। अक्सर ऐसा होता है जहाँ पर कम शिक्षित लोग होते हैं वो अंधविश्वासों में ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं। तो यहाँ पर जो आज हम कहानी पढ़ेंगे कुएं का भूत, ये एक अंधविश्वास से जन्मी ही कहानी है। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का अध्याय। एक गांव के बाहर तालाब के किनारे एक कुआं था। उस कुएं को भूतहा कहा जाता था। भूतहा कुआं कहा जाता था। कुएं में पानी बहुत नीचे था, इतना नीचे कि उसमें झांकने पर तारे जैसा दिखाई देता था। पानी तो दिखता ही नहीं था। उस कुएं से कोई पीने के लिए पानी ना कोई पीने के लिए पानी भरता था और ना ही वह सिंचाई के काम आता था, यानी खेतों की सिंचाई भी उस पानी से नहीं होती थी। लोगों का ऐसा विश्वास था कि जो कोई कुएं में झांकेगा उसे कुएं का भूत अंदर खींच ले जाएगा। गांव के कुछ बड़े बूढ़ों ने अपनी आंखों से ऐसा होते देखा भी था, इसलिए कुएं में झांकना तो दूर, लोग उसके नज़दीक भी नहीं फटकते थे। अब ये देखिए, विश्वास था या अंधविश्वास ये तो कहानी पढ़ के पता लगेगा, लेकिन जिस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं कोई भूत वूत नहीं होता है, तो यहाँ पर एक अंधविश्वास ही है। एक दिन एक यात्री उधर से गुजरा। पेड़ों की छाया और कुआं तालाब देखकर वह विश्राम करने के लिए रुक गया। उसे लगा कि पेड़ों की छाया में कुछ देर आराम करूंगा और कुएं से पानी निकालकर मैं पी लूंगा। उसने अपना सामान एक पेड़ के नीचे टिका दिया, फिर अपने झोले से लोटा डोर निकाल कर के रस्सी में बांधकर उस लोटे को कुएं की पानी निकाल लूंगा और पी लूंगा। कुएं की ओर चला। कुएं की जगत पर, ये देखिए जो किनारा है इसको क्या बोलते हैं? कुएं की जगत पर चढ़कर वह लोटे को कुएं में लटका ही रहा था कि एक गांव वाले की नजर उस पर पड़ी। वह दूर से ही चिल्लाया, बाबा पानी मत भरना, इसमें भूत है। गांव वाले की बात सुनकर यात्री ठिठक गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि गांव में भूत रहता है। वह कुएं की जगत से नीचे उतर गया। इतने में कुछ लोग वहां आ गए। एक ने कहा, आप परदेसी हैं, आपको मालूम नहीं कि यह भूतहा कुआं है। इसमें झांकते ही भूत नाराज हो जाता है और झांकने वाले को मार देता है। आदमी तो आदमी, चिड़िया भी इसकी जगत पर नहीं बैठती, यानी इसकी मुंडेर पर नहीं बैठती। गांव वाले इससे पानी नहीं लेते? यात्री ने पूछा। नहीं बाबा, हमने तो आज तक इसमें से पानी लेते किसी को नहीं देखा। पहले कभी लेते रहे हों उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। यह तो सिंचाई के भी काम नहीं आता, उसी व्यक्ति ने कहा। यानी बार बार वो ये सिद्ध करता रहा कि इस कुएं का पानी तुम्हें नहीं पीना है। अगर मैं भूत को भगा दूं तो मुझे क्या दोगे? यात्री ने कुछ सोचकर कहा। वो समझ गया कि सब गांव वाले इतने डरे हुए हैं तो इनको समझाना ही पड़ेगा कि कोई भूत वूत नहीं होता है। बाबा सदा आपका गुण गाएंगे, पर आप इस झंझट में ना पड़ें तो अच्छा है। बेकार हमें हत्या लगेगी, क्योंकि तुम कुएं का पानी पियोगे, इसमें झांकोगे और तुम्हारी मृत्यु तो निश्चित है। तो हत्या का पाप तो हमारे ही सिर चढ़ेगा और पुलिस भी परेशान करेगी, सो अलग। लोगों ने कहा। यात्री कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, देखो मेरी चिंता मत करो, परंतु एक छतरी, एक लंबी रस्सी और एक लालटेन लाओ, मैं इस भूत को भगाने का प्रयत्न करूंगा। अब यात्री तो इसी बात पर अड़ा हुआ था कि आज मैं इस भूत को भगा दूंगा, और गांव वाले कि नहीं तुम ऐसा मत करो, बिना वजह तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। गांव वालों को यह बात ज्ञात हुई तो वे भी वहां आ पहुंचे। अभी तक तो एक ही समझा रहा था, अब और बहुत सारे लोग आ गए। बाबा गांव को हत्या लगेगी और पुलिस परेशान करेगी, आप इस झंझट में ना पड़ें। पर आखिरकार यात्री के चेहरे पर विश्वास की चमक देखकर वो राजी हो गए, क्योंकि इतने कॉन्फिडेंस से वो कह रहा था कि आज मैं इस कुएं से भूत को भगा ही दूंगा। गांव वालों ने आनन फानन बहुत जल्दी से, शीघ्रता से तीनों चीजें लाकर यात्री को सौंप दी। अपनी नाक को पगड़ी के छोर से ढककर यात्री ने लोगों को कुएं से बहुत दूर हटा दिया। अब देखिए उसने अपनी नाक क्यों बंद करी है, यह भी पता लगेगा जब हम आगे पढ़ेंगे।
उसके बाद उसने लालटेन जलाकर उसे रस्सी के सहारे कुएं में लटका दिया। जैसे जैसे वह रस्सी को छोड़ता गया, लालटेन कुएं में नीचे जाती रही। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं आराम से। काफी नीचे जाने पर लालटेन बुझ गई तो उसने उसे ऊपर खींच लिया। ये यात्री समझ गया कि लालटेन का बुझने का क्या कारण है, तो उसने उसे ऊपर खींच लिया। लालटेन को बुझी देख गांव वालों के मन में भय की लहर दौड़ गई। वो समझ गए कि जो हमारे अंदर अंधविश्वास है, ये लालटेन भूत ने बुझा दी है। यात्री के चेहरे पर विश्वास की चमक मंद न हुई, लेकिन यात्री को पता था कि लालटेन का बुझने का कारण भूत नहीं है, कुछ और है। इसके बाद यात्री ने छतरी को खोलकर उसकी मूठ में रस्सी बांध दी, फिर उसे कुएं में लटका दिया। जब वह काफी नीचे चली गई, तब उसने छतरी को ऊपर खींच लिया। छतरी के ऊपर आते ही बदबू का तेज झोंका आया। यात्री ने कई बार ऐसा किया। गांव के लोग दम साधे, यानी अपने प्राणों को बिल्कुल कसका जैसे पकड़ रखा। उन्होंने सांस रोके इस क्रिया को देखते रहे कि ना जाने अब क्या होगा, ना जाने अब क्या होगा, यही सोचते रहे। कई बार छतरी को नीचे लटकाने और ऊपर खींचने के बाद यात्री ने जलती लालटेन को नीचे लटकाया। जब उसे लगा कि लालटेन पानी पर टिक गई है, तब उसने उसे ऊपर खींच लिया। इस बार लालटेन बुझी नहीं। ये देख लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि पहले तो बुझ गई थी, इस बार ऐसा क्या हुआ। अब उनके मन में भी क्यूरियोसिटी हुई कि ये तो हमें जानना चाहिए कि ऐसा क्यों। कुएं से नीचे उतरकर यात्री ने गांव वालों से कहा, कुएं में भूत नहीं, गैस है। समझ आया बच्चों? कुएं में भूत नहीं था, गैस थी, जिसकी वजह से लालटेन पहले बुझ गई थी। बदबू वाली गैस जो आदमी को बेहोश कर देती है और आदमी मर भी जाता है। तो यहाँ जो कुएं में कहते थे कि झांकने पर कोई भी व्यक्ति मर जाता है, कुआं उसे नीचे खींच लेता है, वो कारण समझ में आया। कोई भूत नहीं था, गंदी गैस दिमाग में चढ़ती थी नाक के रास्ते और व्यक्ति बेहोश हो जाता था। बेहोश होकर कुएं में गिर जाता था और गांव वाले क्या सोचते थे कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, भूत ने उसे मार दिया है। छतरी को बार बार कुएं में डालकर मैंने वह गैस निकाल दी है, क्योंकि बार बार वो उसमें डाल रहा था और गैस चारों ओर फैलकर ऊपर निकल रही थी कुएं से। परंतु अभी खतरा बाकी है। उसने कहा, ये मैंने प्रयास किया है, अभी पूरी तरह से गैस समाप्त नहीं हुई, विषैली गैस। अगर इस कुएं की सफाई कर दी जाए तो खतरा दूर हो जाएगा। सफाई कैसे करें बाबा? अब थोड़े उत्साहित हुए गाँव वाले भी। हम में से कोई कुएं में उतरने का खतरा मोल नहीं ले सकता? एक गांव वाले ने पूछा। कुएं में नीचे उतरने की जरूरत नहीं है, बस इससे पानी खींचते रहो और पानी को बाहर निकालते रहो। हो सके तो इंजन लगाकर खेतों की सिंचाई करो। ये जितना भी विषैली गैस वाला पानी है, इससे तुम सिंचाई कर सकते हो। खेती को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हाँ, पिया अभी नहीं जा सकता है पानी। इससे सारी गैस बाहर निकल आएगी, फिर इसका पानी पीने योग्य भी हो जाएगा। इतना बड़ा और पक्का कुआं है, इसे आप लोगों ने बेकार कर रखा है, केवल एक अंधविश्वास के कारण। इसे खुदवाने वाले ने बेकार तो नहीं खुदवाया था, यात्री ने कहा। गांव वालों की समझ में यात्री की बात आ गई कि इस गांव कुएं में कोई भूत नहीं रहता। उन्होंने कुएं की सफाई करके उसे उपयोग में लाने का निश्चय कर लिया। फिर वे यात्री को गांव में ले गए, उसका आदर सत्कार किया। सबसे बड़ी बात यह हुई कि गांव वालों के मन से कुएं का भूत का भय निकल गया। तो ये था बच्चों अंधविश्वास, जो कभी कभी अशिक्षा के कारण उत्पन्न हो जाता है। किसी भी कारण को जानने के लिए हमें बुद्धि का प्रयोग जरूर करना चाहिए, ना कि अंधविश्वास पे विश्वास करना चाहिए। तो ये था बच्चों अध्याय। अब शुरू करते हैं पुनरावृत्ति पाठ की प्रश्नों के माध्यम से। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। कुएं के भूत को भगाने के लिए यात्री ने गांव वालों से कौन सी वस्तु नहीं मांगी? छतरी मांगी थी, लालटेन मांगी थी, लंबी रस्सी मांगी थी, लाठी नहीं मांगी थी। नंबर 2, यात्री ने कुएं से लालटेन को ऊपर कब खींचा? जब लालटेन पानी पर टिक गई। गांव के बाहर तालाब के किनारे पर स्थित कुएं को लोग किस नाम से पुकारते थे? भूतहा कुआं।
उपयुक्त शब्द भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक यात्री पेड़ों की छाया देखकर विश्राम करने के लिए रुक गया। कुएं में झांकने पर पानी तारे जैसा। उसने लालटेन जलाकर गांव के लोग दम साधे। इस क्रिया को देखते रहे। कुएं में भूत नहीं, गैस है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लोग गांव के कुएं को भूतवा कुआं क्यों कहते थे? क्योंकि जो भी कुएं में झांकता था उसकी विषैली गैस के कारण वो व्यक्ति बेहोश हो जाता था और कुएं में गिर जाता था। लोगों को लगता था कि इस कुएं में भूत है। सोचो और बताओ, कुएं में गैस क्यों पैदा हुई? गंदगी के कारण, क्योंकि उसमें पानी जमता चला जा रहा था, उसके ऊपर गंदगी जमती चली जा रही थी और विषैली गैस पनप रही थी। यात्री ने लालटेन का उपयोग किस लिए किया? क्योंकि वो जानना चाहता था कि लालटेन गैस के कारण बंद हुई है या नहीं। इसी से पता लगा ना, जब लालटेन उसने नीचे डाली और वो बंद हो गई तो यात्री समझ गया कि विषैली गैस के कारण लालटेन बंद हुई है। यात्री ने छतरी का उपयोग किस लिए किया? गैस को बाहर निकालने के लिए। यात्री ने छतरी को कुएं में किस प्रकार लटकाया? क्या किया था उसने? छतरी की मूठ में रस्सी को बांध दिया और उसे कुएं में लटका दिया। और क्यों लटकाया था? क्योंकि छतरी की मदद से उस पर जो ऊपर काई जमी हुई थी, गंदगी जमी हुई थी, उसको इधर उधर कर दिया और गैस ऊपर निकल आई। इस कहानी में विज्ञान से संबंधित क्या बात है? ये समझाया गया है कि गैस के कारण किसी भी व्यक्ति को बेहोशी आ सकती है, मृत्यु हो सकती है। इसमें अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। कुएं की सफाई करने के लिए यात्री ने क्या सुझाव दिया कि इसके पानी से सिंचाई की जा सकती है और मशीनों के माध्यम से इस कुएं के पानी को निकाला जा सकता है। तो ये था बच्चों आज का अध्याय, कुएं का भूत। समझ आया कि जो हम भूत की बात करते हैं, भूत कुछ नहीं होता, ये सिर्फ साइंटिफिक रीज़न है जिसके कारण से व्यक्ति कई बार अंधविश्वास के चक्कर में फंस जाता है। तो हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सोचना चाहिए कि किस बात पे हमें विश्वास करना है और किस बात को हमें अंधविश्वास मानकर छोड़ देना है। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।